अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सारा शीट्स के मुतालिक बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएं तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे 3 शीट्स क्रिएट कर रखी हैं। अब अगर आपने एक न्यू शीट क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप किसी भी शीट के ऊपर आ जाएं और उस शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक करें और ऊपर है इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पैनल ओपन होगा इंसर्ट का। अब आप यहाँ पे अगर वर्कशीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट रखें। अगर आप चार्ट शीट या एम एस एक्सेल 4.0 मैक्रो शीट, कोई भी आप शीट अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट रख लें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मेरी वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं सिंपली ओके करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी शीट नंबर 10 क्रिएट हो चुकी है। अगर इस शीट को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप क्या करें, राइट क्लिक करें। तो देखिए इंसर्ट के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो सिलेक्टेड शीट होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा होता है रीनेम। इसकी मदद से आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे शीट नंबर 1 लिखा हुआ है। आप सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी शीट का जो नेम है वो सेलेक्ट हो जाएगा और देखिए आप यहाँ पे आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है सिंपली। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने इस नाम को मिटा के यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ डाटा। ठीक है, यहाँ इस तरह से डाटा लिख के मैं एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं शीट 1 से ये जो मेरा शीट नेम है वो डाटा में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है एक मूव और कॉपी का ऑप्शन। अब मूव का क्या मतलब है कि भाई आप जैसा कि कट पेस्ट करते हैं, और कॉपी का क्या मतलब है, सिंपल कॉपी पेस्ट। तो सबसे पहले कॉपी के बारे में पढ़ेंगे कि एक शीट की कॉपी कैसे क्रिएट की जाती है। मैं यहाँ मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मूव और कॉपी के जो पैनल को आपको समझना होगा। सबसे पहले ये कह रहा है टू बुक, यानी कि आप जो इस डाटा वाली शीट की जो कॉपी बनाना चाह रहे हैं वो बुक 1 में ही बनाना चाहेंगे या आप एक न्यू बुक में बनाना चाहेंगे। तो सिंपल मैं कह रहा हूँ कि भाई इसी बुक में मुझे एक डाटा वर्कशीट की एक न्यू कॉपी चाहिए। तो सिंपल मैं डाटा शीट की भी जो है वो कॉपी बना सकता हूँ, शीट 2 की भी मैं कॉपी बना सकता हूँ, शीट 3 की भी मैं कॉपी बना सकता हूँ। अभी के लिए मैं डाटा वाली शीट जो है इसकी एक कॉपी क्रिएट करूँगा। ये सारा काम करने के बाद आप सिंपल क्रिएट अ कॉपी के ऊपर चेक लगाएं और ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखें डाटा 2 के नाम से यहाँ पे एक शीट क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं किसी दूसरी वर्कबुक में, न्यू वर्कबुक में क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है। सिंपल राइट करें, मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे टू बुक, इसकी बजाय आप क्या करें कि यहाँ पे न्यू वर्कबुक ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी के ऊपर चेक लगाएं और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी और उसके अंदर सिर्फ देखिए यहाँ पे डाटा नाम की एक ही शीट है। ठीक है, क्योंकि ये एक न्यू वर्कबुक बनी हुई है जिसका नाम है बुक 2। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये मेरी है बुक 1। ठीक है, इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है मूव। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपका मूव और कॉपी का दोबारा वही पैनल ओपन हो चुका है। लेकिन जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो डाटा 2 वाली शीट है इसको मैं यहाँ से कट करके न्यू बुक में पेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाली एक न्यू बुक मैं बनाऊँगा बुक 3 के नाम से। और मेरी शीट कौन सी सिलेक्ट है, डाटा वाली शीट। तो सिंपली मैं अब क्या करूँगा, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें यहाँ पे एक जो है वो शीट आ चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बुक 1 में आ जाता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा शीट नहीं है। डाटा के नाम से यहाँ पे जो शीट थी वो नहीं है, वो यहाँ से कट होके सिंपली शीट नंबर यानी कि बुक नंबर 3 में यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम बुक 1 में आ जाएंगे यहाँ पे और इसके बाद जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। सिंपली वो क्या है कि प्रोटेक्ट शीट, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर भैया आपने अपनी शीट के ऊपर काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है, तो भैया आप किसी को चेक करने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए दे रहे हो, तो क्या है कि वही भाई इसमें चेंजेस कर सकता है। तो आप इसको प्रोटेक्ट करके यानी कि एक पासवर्ड इसके ऊपर लगा के उसको सेंड कर सकते हो कि वो सिर्फ इसको रीड करे और हमें वापस कर दे, उसमें वो चेंजेस वगैरह ना करे। ठीक है, तो हम सिंपली प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमसे पूछेगा पासवर्ड। हम सिंपली 1 2 3 मैं सिंपल सा पासवर्ड दे के ओके कर दूंगा। ठीक है, और फिर से हमें यहाँ पे री एंटर पासवर्ड करना पड़ेगा 1 2 3 और ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये जो मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई डाटा एंटर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाटा होता मैं डिलीट करना चाहता तो वो भी भाई यहाँ से मेरा डिलीट नहीं था होना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ से डिसेबल हो चुके हैं।
सो ये जो मेरी शीट है अभी के लिए प्रोटेक्ट है। अगर मैंने इसे अनप्रोटेक्ट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करें और ये इसी के नीचे ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट। आप सिंपल अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करें और जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड एंटर करके आप यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे आपकी ये वाली जो शीट है वो दोबारा अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे टैब कलर। आप यहाँ पे टैब का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे ये वाला टैब के ऊपर कलर अप्लाई करना है, तो सिंपली आप टैब कलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास थीम कलर्स आ जाएंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं, आप मोर कलर्स में भी जा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं थीम कलर्स में से कोई एक कलर ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शीट 2 में आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर, और यहाँ पे एग्जांपल मैं ये वाला कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें दोनों शीट्स का मैंने कलर चेंज किया, दोनों शीट्स के टैब का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के टैब्स का, दोनों शीट्स के टैब्स का जो कलर है वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी एक शीट को हाइड करना चाह रहा हूँ, तो आप राइट क्लिक करें और ये आ रहा है हाइड। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वाली जो हमारी शीट है वो हाइड हो चुकी है। अब अगर आपने अपनी शीट को अनहाइड करना है तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए अब नीचे अनहाइड का ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे आप देख सकते थे सिर्फ हाइड का ऑप्शन आ रहा था, अनहाइड जो था वो डिसेबल था। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए हमने एक शीट जो है वो हाइड कर ली है, तो वो भाई अनहाइड का ऑप्शन अब ऑटोमेटिकली ही इनेबल कर देगा। तो जैसे ही हम अनहाइड करेंगे, अब यहाँ पे अनहाइड का जो एक पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पैनल में जो भी हमारे पास अनहाइड शीट्स होंगी वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अभी मैंने सिर्फ शीट 3 जो है वही अनहाइड की है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उसी को सेलेक्ट करते हुए ओके करूँगा, तो यहाँ पे मेरी शीट नंबर 3 अनहाइड होके आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि भाई अगर यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा शीट्स को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपल एक ये शीट है, ठीक है, और दूसरी मैं इस शीट को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करें, कंट्रोल को होल्ड रखते हुए ये दूसरी वाली अपनी शीट को सेलेक्ट करें। अगर आप तीसरी शीट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर भी कंट्रोल को होल्ड करते हुए तीसरी शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मज़ीद शीट्स हैं फिर भी आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए इन शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।